इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। से पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है कल के लिए, उसे अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की, बात करेंगे ऑप्शन चेन ओआई के डेटा की, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे आज क्या हुआ, इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? देखो, इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कल क्या हुआ था, ट्रंप ने एक बयान दिया। ट्रंप ने क्या बोला कि भाई हम ना ये युद्ध जो है खत्म करने के उसमें है, पूरा ये युद्ध जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, हो सकता है एक वीक के अंदर ही खत्म हो जाए। उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आप क्या करने दो, तेल को निकलने दो, ऑयल यहां से पास हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, अगर ऑयल पास नहीं होने दिया, आप अपनी माइंस हटा दो। उन्होंने साफ बोला आप अपनी जो माइंस आपने लगा के रखी हैं उनको हटा दो। कल कुछ 10 माइंस जो है इन्होंने यहां से यूएस ने हटाई भी दी। उन्होंने बोला कि ये माइंस आप हटा दो, अदरवाइज क्या होगा, अगर किसी भी, सिंपल है ये बोले कि अगर किसी भी शिप पे हमला होता है, उसे नुकसान पहुंचता है, तो हम 20 टाइम्स हार्डर आपके ऊपर क्या करेंगे, एक बड़ा अटैक करेंगे। अब क्या था, अब रिस्पॉन्स देने का टाइम था ईरान का, कि ईरान कोई रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स क्या हो सकता था, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि भाई यहां पे बोले कि नहीं हम तो क्या है, अब यहां से कोई शिप नहीं निकलेगी, या फिर वो बोल सकता था कि हाँ भाई हम भी एग्री करते हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हम भी इस युद्ध को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। तो क्या हुआ, ना तो उन्होंने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, ठीक है, कि हाँ भाई कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई हो, ना ही कोई नेगेटिव स्टेटमेंट अभी तक है कि हाँ उन्होंने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दी हो। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब मैंने न्यूज़ चेक किया तो अभी इतना हो सकता है शाम तक कोई न्यूज़ आ जाए, उसको मैं शाम को कवर कर लूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। तो अब क्या है, इसकी चुप्पी मार्केट के लिए वो कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट को डर बना हुआ है कि क्या हुआ, अभी भी इसके अंदर क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध भी और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ट्रंप ने ये भी बोला हुआ है कि मैं 20 टाइम्स हार्डर आपके ऊपर जो है अटैक करूंगा अगर आपने इस तरीके की सिचुएशन बनाई, अगर किसी भी शिप के ऊपर आपने अटैक किया तो ऐसी सिचुएशन में पैदा कर दूंगा। अब उस डर से क्या हो रहा है, मार्केट यहां से फॉल होता हुआ नजर आया। फंडामेंटल रीजन में आपको समझा चुका हूं। बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, कोशिश करते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है। यहां से देखो आप, बहुत बड़ी गिरावट यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बाद एक क्लियर एक फॉल सा हमें समझ में आ रहा था क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहां पे एक कैंडल है, ठीक है, दिस इज द सेकंड, और ये आपके लिए थर्ड कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ एक हाई बना, यहाँ पे आपका लो बना, मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा अभी इसके अंदर, ठीक है। ये एक यू पैटर्न बना है ना, वी पैटर्न बोलो, यू पैटर्न बोलो, ये बना, ठीक है। उसके बाद हम देखें दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे अगेन एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे एक लो बना है ना, ये आपका एक हाई बना, उसके बीच में फिर हमने एक वी पैटर्न बनाने की कोशिश की, ठीक है। हालांकि आधा ही भी बना, ये भी देखोगे आप, कुछ आधा ही भी बना है। अब यहाँ पे भी सेम मुझे लगता है, एक और अभी क्या है, एक हाई बना। मार्केट कल क्या कर सकती है, यहां पे एक इस तरीके से एक लो बना सकती है, ठीक है, यहां पे इस तरीके से एक लो बन सकता है। उसके बाद आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी है, इसको मैं आपको यहाँ पे हम कहीं 23,500 के पास में कहीं क्या बना सकते हैं, एक लो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके का पैटर्न बनता है बार बार, इसको हम लोग बोलेंगे फिर दोबारा से एक वीक टाइप ऑफ पैटर्न बना। उसके बाद जब भी इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड से, हम बोलेंगे कि हाँ भाई 23,500 के बाद में हमने सपोर्ट लेके मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे सर कल आप बोल रहे थे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, उसका क्या बात हुई। देखो सिंपल सी बात क्या है, यहां पे पोजीशन कितनी थी, प्रो की 60% थी। 60% पे नॉर्मली मार्केट के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाता है। अब क्या हुआ, ये मार्केट ने क्या करा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। अब मैंने आपको सिंपल क्या समझाया, मार्केट क्या करता है, एक साथ वी शेप रिकवरी करने के चांसेस कम होते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, यहां पे एकदम एक फॉल आया, उसके बाद एक रिकवरी आई, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपको एक डबल बॉटम टाइप ऑफ कैंडल बना के ना फिर यहां से ऊपर की साइड इस तरीके से बनाए। तो हम इसमें ना क्या करेंगे, ऐसे में हम आरएसआई को जरूर नोट डाउन करके चलेंगे कि आरएसआई मुझे क्या बता रहा है। अगर मुझे आरएसआई बताता है कि हाँ भाई अब जो सेकंड बॉटम बनेगा, देखो यहाँ पे क्या बना है, एक फर्स्ट बॉटम बना है आपका 23,750 के पास में, ठीक है ना। उसके बाद अब जब नेक्स्ट जो बॉटम बनेगा, इट कैन बी 23,500 के पास में ओपन हो सकता है वो कहीं पे। हम यहाँ पे देखो एक फॉल बिल्कुल क्लियर दिखा, यहाँ से एक छोटी सी रिकवरी दिखी, हालांकि मैं इस रिकवरी को थोड़ा और ऊपर मान रहा था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से फॉल करना स्टार्ट हुआ। अब क्या है, एक और अगर लो बनाता है मार्केट जो कि 23,500 के पास में हो सकता है, तो अब मार्केट के अंदर हमें आरएसआई पे निगाह बना के चलनी है कि आरएसआई में क्या हो रहा है। अगर आरएसआई में डाइवर्जेंस होता है, मतलब क्या, यहाँ पे लोअर लो बने और यहाँ पे लोअर हाई बने, तब जाके आपको हो सकता है एक पॉसिबिलिटी दिखे कि मार्केट
मार्केट यहाँ पर डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करके फिर ऊपर जा रहा है, या डबल नहीं तो ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके का फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉटम बनाएगा तो आपको 23,000 के दर्शन भी हो सकते हैं, और अगर डबल बॉटम से मतलब शांति मिल जाती है तो हम 23,500 के पास से ही यहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो अब हम ध्यान रखना है कि देखो मार्केट जो है ना अपने बॉटम के आसपास है। अब आप बोलोगे क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे के दो रीजन है। एक तो प्रो का रीजन, ठीक है, प्रो की पोजीशन 60% के पास में है सर, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बड़ा रीजन है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता कि जहां से उसने खरीदा वहीं से मार्केट जो है घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी आप ये मत समझना कि कोई भी भगवान नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि मार्केट ना यहां से एक बॉटम बना सकता है, एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता होता, थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, या हो सकता है हम यहीं से एक डबल बॉटम बना के ऊपर चले जाए, इट कैन बी पॉसिबल। दूसरी चीज क्या, जो वॉर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही थी धीरे धीरे वो कम हो रही है। अब हमें ईरान से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। अगर ईरान हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है तो वहां से क्या हो सकता है, मार्केट आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स या यहां से आपको एक रिवर्सल दे सकती है। क्लियर है ये चीज, आपको यहां पे कोई भी डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। अब मेरे से कोई पूछेगा कल कैसी कैंडल बन सकती है, तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको एक पॉजिटिव कैंडल इस तरीके से नीचे की साइड जाके, ठीक है, ये टाइप ऑफ कैंडल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कल की डेट में, जहां पे मार्केट जो है 23,500 को कल लो जो है आपका टच कर सकती है। अगर मार्केट के अंदर गिरावट जारी रही तो आपको मार्केट इस तरीके की कैंडल यहां पे बना सकती है। अब इसमें क्या है, हल्का सा हो सकता है ये रेड कंप्लीट थोड़ा सा इस तरीके से कर दे, है ना, ऐसे करके जहां पे ये, ठीक है। तो इस तरीके के आई एम एक्सपेक्टिंग या तो कोई हैमर टाइप ऑफ ये वाली कैंडल या इस तरीके की कैंडल मैं कल की डेट में एक्सपेक्ट करता हूं, और 23,500 को मैं एक सपोर्ट को देखता हूं जो कि मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आज का आप दिन देखोगे ना तो प्रॉपर वे में उसने कुछ भी नहीं किया, इसी प्राइस एक्शन को पूरे दिन फॉलो किया है। ये देखो सेम, मतलब कुछ भी नहीं है इस पूरे प्राइस सेक्शन को इसने, और ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पब्लिक टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है इसको, है ना, बहुत ही क्लियरली, और ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया, आपके साथ में चार्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। ये देखो यहाँ से बार बार गिरावट आ रही है, बार बार, ठीक है, यहाँ से अब आपको गिरावट आती हुई नजर आई। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे आपको कहीं सपोर्ट मिला है, तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है, और इधर आपको कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, ऊपरी लेवल पे आपको बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। अब मेरे दिमाग में क्या है, सिंपल क्या कि मार्केट क्या कर सकता है, फर्दर गिरावट और कर सकता है 23,500 तक। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आपको आ सकता है, अब गिरना उसने सोच रखा है तो वो गिर सकता है, 23,500 तक वो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, जहां से वो कुछ बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना के वापसी कर सकता है। कहां तक, ये लेवल तक जहां पे हम अभी खड़े हैं, ये आपके ध्यान रखना 23,800 तक हम एक बाउंस यहाँ पे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल चल रहा है, हमने क्या है बहुत ही स्ट्रांगली हमारा ये अप ट्रेंड का चैनल बना हुआ था, इस अप ट्रेंड के चैनल को या ट्रायंगल पैटर्न को बहुत ही शानदार तरीके से, आप यहाँ पे आओगे ना टेलीग्राम पर, तो मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था निफ्टी गिव्स अ डिसेंट ब्रेकडाउन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने 2490 बताया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नीचे जाके हम लोग जो है नीचे चलते हुए चले गए। तो ये आपने क्या है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल, इसके ब्रेकडाउन पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, और वहीं से ब्रेकडाउन देखिए प्रॉपर वे में, ठीक है, यहीं से प्रॉपर वे में ब्रेकडाउन देखिए पूरा नीचे आया। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी स्टडी रहती है। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स मिलते हैं, शाम को मेंबर्स ओनली ईटीएफ के वीडियोस आते हैं, वीकेंड्स पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस आते हैं, 1 to 1 कनेक्ट करने का मौका मिलता है। आपको अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके पास फ्री टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो फ्री टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करके चलना। बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं तो आपको समझ में आया कि मार्केट ने क्या करा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था लगभग 24,000 के पास में, यहां पे ये आप देखोगे, ठीक है। अब हमारे लिए जो समझने वाली बात क्या है, इसका ब्रेकडाउन तो हमें आज ही देखने को मिल गया 24,000 का, ठीक है, जबकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं सच बताऊं तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि मार्केट इस लेवल का ही ब्रेकडाउन दे देगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट आपको एक बाउंस दे सकता है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा होता है तो छोटी टाइम फ्रेम पर क्या हो जाता है, कई बार आपको वो वाले रिवर्सल मिलते नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके टाइप ऑफ सिचुएशन है। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले सबको यहाँ से
डिलीट करते हैं। अब कल के लिए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नजर आता है। आपको ये तो समझ में आ गया कि हमने ये वाला ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, याद है आप सबको, कल का हमने इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया था, प्रॉपर वे में इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। अब मुझे क्या लगता है यहाँ से मार्केट ना इस तरीके से जो है गिरा तो है ना, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। अब आपके पास पहला सपोर्ट तो इधर आ जाएगा, बीच में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो दिख नहीं रहा 23,750, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो समझ में आ रही है कि एक तो आपके पास ही सपोर्ट है, ठीक है, दूसरी चीज़ हमें जो समझ में आ रही है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेके आओगे, तो ये ट्रेंड लाइन भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बना दी मैंने ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये आपके सामने समझ में आया ये लेवल, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन लिया था, यहाँ कहीं सपोर्ट लेने आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट ले ले, ठीक है। कौन से लेवल पे, 23,750 पे एक सपोर्ट हमारा कल की डेट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ बनता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मेरे साथ में रहना भाई, क्योंकि थोड़ा सा मामला जटिल है, इसलिए आप मेरे साथ में समझो यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ क्या पॉसिबल है कि हम 23,750 तक आ जाएं, हो सकता है थोड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाए, है ना। उसके बाद क्या मार्केट वापस आ सकता है कहाँ तक, इस लेवल तक। इस लेवल का मतलब क्या, 24,000 पे हमारा रिजेक्शन रहेगा। ये देखो, ये रिजेक्शन पॉइंट था, ये रिजेक्शन पॉइंट था। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम 24,000 पे एक रिजेक्शन ले सकते हैं कल की डेट में। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, 23,750 700, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हमारे लिए रिजेक्शन एरिया हो जाएगा, जो कि 24,000 के पास में। यहाँ से फिर वापस नीचे की साइड, ठीक है। इसके बाद अगर ब्रेकडाउन देते हैं, इसका ध्यान रखना, ब्रेकडाउन पॉसिबल है। अगर ब्रेकडाउन देते हैं, वी कैन वेट फॉर द रिटेस्टिंग। मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, मान के चलो इस लेवल पे 23,750 पे, फिर क्या हो जाएगा, ये इस चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो, बिल्कुल प्यार से आराम से बनेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी हमने, बहुत आराम से आप इसको चैनल पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके लिए एक मूव मिला, यहाँ से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद इधर तक का एक मूव, उसके बाद वापस यहाँ से फर्दर गिरावट 23,500 तक। क्लियर है, बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके पास में इस सेशन को लेके आने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी सही में लगे कि हाँ आप सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ से बाउंस हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या पॉसिबल है, अगर ये डाउन ट्रेंड में नहीं कन्वर्ट होना चाह रहा, ठीक है, ये यहाँ से क्या करे, नीचे आए, इधर हमने 24 पे हमने रिजेक्शन लिया, वापस आए 23,700, इसके बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है, मान के चलो, ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है, आपको ध्यान रखना 24,000 रेजिस्टेंस जोन, फिर मार्केट के पास में ये क्या हो जाएगी, एक रेंज बन जाएगी। इस रेंज पे क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास कर सकता है, इसका ब्रेकआउट देगा ऊपर से, फिर जाके एक मूव आ सकता है जो कि आपको कहाँ तक ले जाएगा, 24,250 तक। यहाँ तक का एक मूव जो है हम कल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये दो मूव है जो हम मार्केट से कल एक्सपेक्ट करेंगे, या तो ऊपर आपको 24,250 का दे दे, या ब्रेकडाउन देखिए चैनल में कन्वर्ट होकर 23,500 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अगर मैं ऑप्शन चेन समझाऊँ आपको, तो ऑप्शन चेन मुझे यहाँ पे इस समय पे मैं चेक करूँ तो देखो, इसमें ऑप्शन चेन अभी ओपन नहीं हो रही है, मैं पता नहीं इधर कोई साइट का इशू है, तो ये ओपन नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन हमें पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.6 का है, जो कि ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है या और यहाँ से थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से आपको लगभग आप मान के चलो 23,750 का जो मैंने अभी आपको लो बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो उस तरीके से मार्केट चल सकती है, क्योंकि वहाँ पर पुट कॉल रेशियो भी आपकी हेल्प करने आ जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी। क्यों बनी सर, वही वाला रीज़न कि अभी जो ईरान से एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई ना कोई हमें रिप्लाई दे, उसने कोई अभी रिप्लाई नहीं दिया, पॉजिटिव रिप्लाई भी नहीं दिया, नेगेटिव भी नहीं दिया। तो अभी जगह है कि हो सकता है वो पॉजिटिव रिप्लाई दे दे। अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो आपको कल ही इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, क्योंकि मार्केट इस समय न्यूज ड्रिवन है। इस समय मार्केट क्या है, न्यूज ड्रिवन है, ठीक है। इस तरीके का मार्केट कभी भी मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन वाइज नहीं चलता, वो हमेशा इस तरीके का मार्केट, चाहे आप कोविड का टाइम ले लो, चाहे कभी और युद्ध का टाइम ले लो, वो हमेशा इस तरीके का मार्केट न्यूज ड्रिवन ही चलता है। तो हमें उस समय क्या करना होता है, थोड़ा शांत रहना पड़ता है, या फिर हेजिंग के हिसाब से काम करना पड़ता है। हेजिंग के ऊपर स्पेशली मैं इस सैटरडे संडे में आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं। अब क्या है, कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है हम इस तरीके से 55,000 तक का भी एक लो जो है कल बना सकते हैं। तो आप अगर लो नीचे जाओगे तो 55,000 का आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यू मूव कर सकता है और 55,000 पे जाके एक सपोर्ट ले सकता है। ये मुझे लगता है मार्केट कैन डू लाइक दिस, ठीक है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव रहेगा मार्केट का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर वही वाला सिचुएशन रहेगी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सपोर्ट मार्क करना है, दिस कैन बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। बात करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आए तो ये देखो, है ना, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे समझना क्या चीज़ है,
ये देखो, है ना, ये आपका समझ में आया, ये चीज़ है। अब क्या है, ये हो गया यहाँ से। अब हमारे पास जगह देखो कितनी है, बहुत ही थोड़ी सी जगह है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, हल्का सा इसको टच करने आ सकता है, वापस से कहाँ तक, 56,000 तक। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन, वापस ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है। अच्छा, ये भी आपका बड़ा मूवमेंट है ना। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तब हमें आगे का मूव आ सकता है 57,000 तक का, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के हम एक तरह से नीचे गए, फिर पूरा ऊपर आए, वापस से डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जा सकते हैं 57,000 तक, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी है, आपको इसको मार्क करके चलना ही पड़ेगा। 56,000 पे आपका नेकलाइन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बन के यहाँ डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या, ये नीचे की साइड आया, यहाँ से 56,000 पे रेजिस्टेंस, इसका अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम क्या करेंगे, चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। चैनल पैटर्न में कन्वर्ट होकर फिर फर्दर गिरावट आपको मिल सकती है इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला चैनल ज्वाइन करके चलना है, आपको वहां पे पूरी लर्निंग मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।